माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आलाहिम फ़र्दन बअद फ़र्दिन व क़बीलतन बअद क़बीलतिन व हिज़्बन बअद हिज़्बिन व नस्लन बअद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तलबसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सलात पढ़ लीजिए मोहम्मद। खुदावंदे बुलंद बाला अल्लाह ज़ुल जलाल इकराम अय्याम अज़ाए हज़रत अली मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले की मजलिस अज़ा फ़र्स अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी मेरे मौला के चाहने वाले तशरीफ़ फरमा हैं, मेरा आका आप सबको दुनिया के हर गम से दूर रखे और हम सबको गम अहले बैत अलैहिस्सलाम से माला माल फरमाए। माह मुबारक श्याम की बरकतों का आखिरी अशरा अपने आगाज़ में है और तिलावत करदा आयत हिदाया खुदावंद आलम के कलाम बलागत निज़ाम से सूरह बकरा की आयत नंबर 42 हमारा सरनामा कलाम है। इस आया मजीदा में अल्लाह ने हर दौर के हक़ परस्तों को, हक़ आगाहों को, जायद हक़ पे चलने वालों को ये तलक़ीन की है कि वला तलबसुल हक़्क़ बिल बातिल, और तुम हक़ को बातिल में मत छुपाओ, हक़ को बातिल में मत मिलाओ, गड़मड़ न करो, हक़ को हक़ रहने दो। वला तलबसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल में न मिलाओ। व तक्तुमुल हक़, और हक़ पर पर्दा मत डालो। व अंतुम तालमून, कुरान का अंदाज़ सुखन देखिए। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो, फलाह पाओ, तो किसी तौर भी तुमने हक़ को बातिल में नहीं मिलाना। जैसे भी हालात हों तुमने हक़ को नहीं छुपाना। सवाल ये पैदा होता है कि जिस हक़ को बातिल से नहीं मिलाना, जिस हक़ पर पर्दा नहीं डालना, छुपाना नहीं हक़ को, हम थोड़ा सा जायज़ा लें कि आखिर वो हक़ है क्या। हमें बताया जाता है कि चंद इबादात हैं, ये हक़ हैं। दुनिया में आने के बाद पूरी ज़िंदगी यही समझाया जाता है, हत्ता कि जब इंसान लहद में उतरता है तो मौलाना साहब क़िबला हमें तलक़ीन करते हमारे बाजू हिला हिला के, ये भी हक़ है, ये भी हक़ है, ये भी हक़ है। लेकिन दुनिया में जब हम रहते हैं, अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा वो तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि तुम्हें और किसी काम के लिए भेजा ही नहीं गया, तुम फ़कत इसलिए आए हो, भेजे गए कि मेरी इबादत करो। और इबादतों के लिहाज से माह मुबारक सियाम, पूरे साल की नमाज़ें एक तरफ और रमज़ान की नमाज़ें एक तरफ। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि माह सियाम वो मुबारक महीना है कि जिसमें कसरत के साथ अल्लाह की नेमतों से इस्तेफ़ादा किया जाता है। और कुरान बार बार जता जता के कह रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। गोया ये नेमतों के शुक्राने का महीना है। सबसे बड़ी नेमत कुरान के अल्फाज में क्या है, मौजू के मुताबिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। लेकिन पहला सवाल यह था मेरा कि आखिर वो हक़ है क्या जिसे बातिल में नहीं मिलाना, जिसे हमने छुपाना नहीं है, जिस पे पर्दा नहीं डाला। और कुरान ने क्या कहा, वह अंतुम तालम, तो जबकि तुम जानते भी हो। इसका मतलब यह है, ये जांचने से पहले हक़ क्या है हमें यह भी ज़्यादा मानना पड़ेगा कि जब कुरान कह रहा है कि हक़ को बातिल में न मिलाओ, इसका मतलब को मिलाता भी है। अगर कुरान ये कह रहा है कि हक़ को मत छुपाओ, इसका मतलब है को छुपाता भी है। तो पालने वाले, हम हक़ को पहचाने कैसे, हम हक़ को जाने कैसे। आवाज़ कुदरत आएगी, जिसने तुम्हें कुरान पहुँचाया है। तुम बद्दूत, तुम्हें इंसान बनाया है। उस रसूल अरबी से पूछ लो। हम सब मिल के चले बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह, कुरान कह रहा है, आप ही के ज़रिए कुरान पहुँचा है कि हक़ को बातिल में ना मिलाओ। या रसूल अल्लाह, वो हक़ है क्या, वो हक़ होता कैसा है। इसलिए कि हमें उलमा ये कहते हैं नमाज हक़ है, रोज़ा हक़ है, ये इबादत हक़ हैं। लेकिन सरकार, ये इबादतें उनकी हक़ होंगी जिनकी कबूल होंगी। नमाज कबूल है तो इबादत है, वरना फ़कत टकरे हैं। रोज़ा कबूल है तो इबादत है, वरना फ़कत फ़ाक़े हैं। ऐसे ही है ना क़िबला। हज कबूल है तो इबादत है, वरना फ़कत नसीब के चक्कर हैं। अगर ज़कात कबूल है तो इबादत है, वरना जगह टक से ज़्यादा नहीं। अगर जहाद कबूल है, यही इबादत है ना क़िबला। अगर जहाद कबूल है तो इबादत है, वरना दहशत गर्दी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इन तमाम इबादत को, इन तमाम आमाल को, अमाल सालिहा को, इन हसनात को अगर हम चाहते हैं कि हम इबादत की मंजिल तक पहुँचाएँ, ये सारी इबादत हक़ कहलाएँ, तो हमें हक़ का एक मरकज़ बता दीजिए, ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो जो हमने शदीद गर्मी में रोज़ा रखा था वो अब हक़ हो गया है। वो जो शदीद सर्दी में नमाज पढ़ी है सुबह की 2 रकत, वो अब हक़ कहलाएगी। तो हमारी इबादतों को कबूलियत की सन्नत दिलवाने के लिए, इन्हें बरहक़ कहलवाने के लिए हमें हक़ का वो मरकज़ बता दीजिए कि उस मरकज़ पे जमा हो के, उस मरकज़ को मजबूती से थाम के हमें यकीन आ जाए कि अब हमारी हर इबादत इबादत है। मैंने जब आपके साथ मिलके बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें हक़ का मरकज़ समझा दीजिए ताकि हम हक़ को न छुपा सकें, हम हक़ पे पर्दा न डाल सकें, हक़ को बातिल में तमीज़ रहे। हमें हक़ का मरकज़ तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कि जो अपने इस्मत तकल्लुम के मुताबिक कुरान कसम खा के कह रहा है कि ये मेरा रसूल न बहकता है न भटकता है, न अपनी मर्ज़ी से कलाम करता है न अपनी मर्ज़ी से काम करता है। ये वही कहता है जो ऐन वही होती है। चलो उसकी खिदमत हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें हक़ का मरकज़ बता दीजिए ताकि हम 2021 में एक फ़ैसले तक पहुंच जाएं कि आपने बताया था, आपने दिखाया था, आपने समझाया था, वो हक़ है क्या। मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 जानू हो के बैठे, एक दुआ के लिए हाथ उठाए, वो दुआ हमें हक़ का तारुफ बन गई। सुनिएगा, दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है समादार अली, पालने वाले हक़ को उधर फेर दे, अली फिर जाए। हक़ को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। अब मैं जुमला अर्ज कर दूं कि अब हमें कोई ये ना बताए कि हक़ कहाँ पे है। दुआ ये न थी कि अली को फेर, दुआ ये थी कि पालने वाले अल्लाहुम्मा अदरिल हक़, हक़ को फेर दे, है समादार अली, जिधर अली फिर जाए। मानना पड़ेगा तमाम दुनिया के मुफस्सरीन मजबूर हो गए यहाँ पे आगे, भाई जहाँ पे अली होगा
वहीं पे हक होगा ना। बल्कि कह दूं जहां जहां अली होगा वहां वहां हक होगा। तो अब हक का मरकज क्या है? ये जो एक नारा लगता है हमारे पोठवार के इलाके में कि हक दा इमाम या अली, अली हक का इमाम है, अली हक का इमाम है। हक आगे नहीं है, हक अली आगे, हक पीछे है। अली आगे है, हक भी। अब हमें कोई ये ना बता हक कहां पे है, हमें इतना बता दो अली कहां पे है। अली हक का मरकज है। सलामत। इसीलिए अहले सुन्नत का शेर अर्ज किया जाता हूं कि अली फरू भी है और अली असूल भी है। अली के दम से तो खुद का हसूल भी है। गुनाह समझता है, गुनाह समझता है, गर तू अली मदद कहना तो इस गुनाह में शामिल तेरा रसूल भी। भाई हमने कहा तो मुरीद इल्जाम हो गए, हमने कहा तो मुरीद इल्जाम हो गए। खैबर में खुद नबी ने कहा या अली मदद। तो अली हक का इमाम है। अब अगर किसी ने अपनी इबादतों को इबादत कर दर्जा दिलवाना है, अगर किसी के नाम के साथ हक लगा, माँ हक लगा दे, जरूर नहीं वह हक होगा। देखना पड़ेगा इसका अली से कितना ताल्लुक़ है। क्योंकि अय्याम अज़ाए मौलाए कायनात चल रहे हैं और हम आज दुनिया पे बावर करा देना चाहते हैं। और ये जो मजालिस है अज़ा हैं पूरी दुनिया में आलमी अज़ाए अली इब्न अबी तालिब 1921 रमज़ान, ये हमारे मरकज़ के ऐलान करदा कायद मिलत जाफरिया सरकार आग़ा अहमद मूसवी की जानिब से ऐलान करदा उन अज़ादारी के अय्याम का तसलसल है कि जो हम बड़े अक़ीदत एहतराम के साथ मनाते हैं। और दुनिया को पता है कि अगर हम अली का दामन छोड़ दें बचता ही कुछ नहीं है। जिसने भी अली का दामन छोड़ा है उसका रहा ही कुछ नहीं। बल्कि पंजाब में पढ़ रहा हूँ, उसका रहा ही कख नहीं। अली ना होते तो आबाद खुदा का घर ना होता। और फरमाया आपने, अली ना होते तो आबाद खुदा का घर ना होता। अली ना होते तो कोई काबे का गौहर ना होता। अली ना होते कोई फातह बदर खंदों को खैबर ना होता। अली ना होते तो कोई फातिमा का शोहर ना होता। अली कुल ईमान है। कोई मुसलमान अली का दामन छोड़कर ईमानदार नहीं रह सकता। हाथ में इस्लाम के रह जाएगा जामे शराब। देखिए, अगर इन हस्तियों को दरमियान से निकाल दें, हमारे बहुत ही बरगुज़ीदा शख्सियत गुजरे हैं सरकार अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी साहब। उन्होंने तारुफन एक दिन ये जुमला कहा था कि दुनिया इस बात को ज़हन नशीन रखे कि अली वो हस्ती है कि जिसने मकाम फ़ख्र में कहा था, आना अली इब्न अबी तालिब। मैं अली कौन हूँ? अबू तालिब का बेटा। अली क्या कौन है? अबू तालिब का बेटा। अब पूरी दुनिया सिमट के इस मकाम पे आए। जितनी दुश्मनी हो सकती है, अली से दुश्मनी है या बतूल से दुश्मनी है, और इस दुश्मनी का सबब कौन है? सरकार अबू तालिब। हालांकि बड़े बड़े पीरों ने कहा, मेरे बड़े पसंदीदा शायर गुजरे हैं साहबजादा नसरुद्दीन नसीर, वो कहते थे कि बाद तहक़ीक़ अहादीस और रिवायात नसीर, बाद तहक़ीक़ अहादीस और रिवायात नसीर, मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब है। सारी दुनिया पे यह एहसान अबू तालिब है। आज जो कुछ भी है फैज़ान अबू तालिब है। तो मेरे मौला मकाम फ़ख्र पे कहते थे, मैं कौन हूँ? अली अबू तालिब का बेटा। किसी का बेटा काफिर हो ना, बाप किसी का अगर काफिर हो, काफिर का बेटा मकाम फ़ख्र में अपने बाप का नाम नहीं लेता, अली लेते थे कि मैं कौन हूँ? अबू तालिब का बेटा हो। उस मकाम को याद रखें आप लाजमी। और इन मौक़े पे ख़ास तौर पे दुनिया को मुतवज्जह क्या करते हैं कि जब मैदान में 3 दुश्मन आए अल्लाह के,
इत्तफाक की बात है, हर दौर में अमूमन 3 दुश्मन ही आते हैं। एक का नाम मरहब था, एक का अंतर था, एक का हारिस था। मरहब, अंतर और हारिस 3 दुश्मन आए, लेकिन किसके आए? अल्लाह के। कहाँ पे आए? खैबर में आए। मैंने खैबर नहीं पढ़ना, बताना यह है कि जब 3 दुश्मन आए, मरहब, अंतर, हारिस, इन तीनों दुश्मनों को किसी और ने नहीं पछाड़ा, अबू तालिब के लख्त जिगर ने मारा। माशाअल्लाह, मिलकर बोलिए। तीनों दुश्मनों को अल्लाह के किसने मारा? अली ने मारा। मरहब जो आया ना सामने, मरहब के बारे में ये रिवायात मौजूद हैं। वो करता क्या था? वो फ़कत 2-3 दफ़ा पैर मारता था कले में। लश्कर इस्लाम जाता था, जिस स्पीड से जाता था उससे डबल स्पीड से वापस आ जाता था। खिड़की खोल के बैठा था वो। जब मेरे मौला सामने आए, वो कहता है कि तू चला जा, तू लड़का है। अब मेरे जुमले नहीं हैं, मेरे रूहानी उस्ताद भी थे और बड़े मारकतुल आरा ख़तीब, जिन्हें लक़ब दिया था ख़तीब आले मोहम्मद, अली की बेटी ने, सरकार आला हज़रत सैदी। वो फरमाते हैं हज़रत सैदी कि उसने कहा तू चला जा, तू लड़का है। मरहब ने कहा, मौला फरमा अच्छा, अगर मैं लड़का हूँ तो लड़के दिखा, कि चला जा, तू बच्चा है। सुनिए, तू बच्चा है। मौला ने एक मरतबा गैज़ में कहा अच्छा, अगर बच्चा हूँ तो मुझसे बच के दिखा। अब उसने आखिरी वार किया, क्या कहता? तेरे बाप से मेरी दोस्ती थी। तेरे बाप से? अब देखिए हमला कहाँ हो रहा है। अली से कहा तेरे बाप से मेरी दोस्ती थी। मौला फर बकवास न कर, कभी कुफ्र और ईमान में दोस्ती हो ही नहीं सकती। मैं अपने सामईन को बात को समेटते हुए नतीजा देना चाहता हूं कि मेरे मौला ने फरमाया कुफ्र और ईमान में दोस्ती हो ही नहीं सकती। सोचने की बात है कि जिसका बेटा खंदक वाले ऐलान के मुताबिक कुल ईमान हो, उसके अपने बाप के ईमान की हद क्या होगी। ये अय्याम हमें मुतवज्जह कर रहे हैं ताकि दुनिया को बताएं हम। यही माह सियाम है कि जिसमें हमें चंद खबरें मिली। 10 रमज़ान मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा सलाम अलैहा की सलात पढ़े बीबी के साथ। हमने अपने मरकज़ के ऐलान के मुताबिक कायद मिलत जाफरी आका मुस्वी ने ऐलान फरमाया 8, 9, 10 रमज़ान मुबारक आलमगीर अय्यामुल हुज़्न मनाए ना हम सब ने। किसके याद में मनाए हमने? उस बीबी की याद में कि जिसका आज भी इस्लाम नहीं पूरी इंसानियत मकरूज चली आ रही है। और यहाँ मैं चंद मिसरों की इजाज़त चाहूँगा क्योंकि बीबी का तज़किरा हो जाए। मना के बैठे हैं सारे हम बीबी के अय्याम। कौन बीबी? जिसके बारे में कुरान ने कहा था मेरे नबी से वजदका आइलन फ़गना, आप मुफलिस थे, हमने आपको गनी बना दिया। जिसका माल और असबाब रसूल के कदमे पर कुर्बान हो गया। और हज़रत मीर नवीद ने कहा था कि पढ़ता है कसीदा ये सुबहान खतीजा का। वो आम बंदा नहीं पढ़ा, पढ़ता है कसीदा ये सुबहान खदीजा का। चूँकि वल असर टीवी चैनल की माह रमज़ान की नशरियात का उन्वान सुबहान रमज़ान है। सुबहान रमज़ान पढ़ता है कसीदा ये सुबहान खदीजा का। इस गोशे दामन में, इस गोशे दामन में इसमत है तहारत है। इस गोशे दामन में इसमत है तहारत है। इस गोशे दामन में इसमत है तहारत है। और ये साया वो साया है जिस साये में इतरत है। तत्हीर की चादर है दामान खतीजा का। तत्हीर की चादर है दामान खतीजा का। और उस खतीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल असबाब रसूल इस्लाम के कदमों पर निछावर कर दिया। कौन खतीजा? फ़ातिमा की माँ, अली के खुश दामन। और उसके बाद हमें इसी माह सियाम में
एक खुशखबरी मिली, और खुशखबरी किसकी थी? वो रसूल के घर में वो सूरह कौसर की तफसीर आई। इस्लाम को अमन का पैगाम मिल गया, और हम कहने पे मजबूर हो गए आज कि कमाल तरबियत मुस्तफ़ा इमाम हसन, कमाल तरबियत मुस्तफ़ा इमाम हसन, कुजा रईस उमैया, कुजा इमाम हसन। ये तमाम का तमाम खानवादा इस्मत व तहारत जिसके सरखेल का नाम अली है। और अली कौन है? अली हक का इमाम है। आज दुनिया हैरान परेशान है, शजात के बाब में अगर अली का नाम ना हो, शजात का बाब मुकम्मल ही नहीं, चैप्टर मुकम्मल ही नहीं होता अली के बगैर। बड़े बड़े शजा और बहादुर अली से निस्बत रखते हैं। और तो और अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सबसे बड़ा निशान शजात अगर है, वो भी निशान हैदर है। निशान हैदर हमारे सीनों पे दाग़ मातम की सूरत में चमक रहा है। आइए हम कुरान से ये पूछें कि जो हक़ को छुपाते हैं, जो हक़ को बातिल से मिला, उनका अंजाम क्या होता है? जिसने कहा कि तू लड़का है, तू बच्चा है, मेरे मौला ने फरमाया कि तुझे पता नहीं मैं बेटा किसका हूँ? अन्ना इब्न अली इब्न अबी, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, अली। और यही वजह बुजुर्गों दोस्तों, हर मैदान फतह हो रहा है अली के नाम से। जिसकी अली से निस्बत हो गई, फतह उसका मुक़द्दर बन गई। आज अगर हम चाहते हैं कि आलम इस्लाम शर्मिंदगी से बचे, आलम इस्लाम फतहमंद हो, तो दुनिया वालों आओ अली के दर पे सर को झुका दो, अली के दर पे सर को झुका दो। अली के दर पे जो झुक गया वो किसी सूरत भी नाकाम हो ही नहीं सका। इसलिए मैं कहूँगा, ए मुर्तज़ा मदीने इल्मे खुदा के बाब, अर्श अलूहियत के दरख्शंदा आफ्ताब, दामाने दहर में तेरी ज़ात फलक जनाब, है दरमियाने खालिक व मखलूक तेरी ज़ात। जो तुझको मावराए बशर मानता नहीं मौला, वो मानता ज़रूर है, पहचानता नहीं। पूरी दुनिया में एक मरकज़ विला है जिसका माटो है विलाय अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मरजइयत और मरकजियत। जिसने कौम को दावत फ़िक्र दे रखी है, न गाली बनो न मुक़स्सिर बनो। अगर वाकई अली वाले हो तो अली वालों को वो मानो जो अली ने खुद कहा है। किसी मौलवी सलामत रहे। सलामत रहे। तवज्जो बुजुर्गान मोहतरम, गुफ्तगू अपने नतीजे के करीब पहुंच गई। क़िबला कि क्या कहा मेरे मौला अली ने, क्या फरमाया, मैं क्या हूँ? हम अहले बैत नुक़्ते इत्तदाल। मैं दावत फ़िक्र पूरी दुनिया को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। इसलिए एक अफरात व तफरीत का ज़माना है, लोग बड़े परेशान हैं, हम किसको माने किसको ना माने। अल्लाह के नबी ने तो कुरान का पैगाम पहुँचा दिया था हमें कि हक़ को बातिल में ना मिलाओ, हक़ पे पर्दा मत डालो। तो जो हक़ का पेशवा है उसने क्या कहा? मैं नुक़्ते इत्तदाल हूँ, ज़हमत तमाम, मैं नुक़्ते इत्तदाल हूँ। मेरे मौला ने अपने आप को नुक़्ता कहा है दोस्तों, नुक़्ता कहा है, दो नुक़्ते वाला, काफ कश वाला नहीं, नुक़्ता। न ज़ेर कहा न ज़बर कहा न पेश कहा, नुक़्ता कहा। इसका क्या मतलब हुआ? नुक़्ता। अगर हमारी बात समझ नहीं आ रही, पंजाब की एक मलंगनी है, वो एक आरिफाना कलाम पढ़ती है, वो कहते फड़ नुक़्ता छोड़ किताबानू, फड़ नुक़्ता छोड़ किताबानू, एक नुक़्ते विच गल मुकदी। अब पूरी दुनिया सिमट के नुक़्ते में आ गई है। क़िबला डाट में आ गई। अंग्रेजी में डाट कहते हैं नुक़्ते को। नुक़्ता लगाओगे तो सब कुछ मिलेगा, डाट नहीं होगा कुछ समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर एज के, मैं कहूँगा ये कंप्यूटर एज का ज़माना है, मुझे कहने दीजिए नुक़्ता तो अली है। अगर और किसी ने कहा मुझे बता दीजिएगा, अब नहीं बता रहे, मजलिस के बाद बता दीजिएगा। कायनात में फ़कत एक मेरा मौला अली है जिसने ऐलान किया था अन्ना नुक़्ता तो तहतल बा, बे के नीचे वाला नुक़्ता में अली इब्न अबी तालिब। तो अली के दामन को छोड़ के कहाँ जाओगे? और पाकिस्तान में
अली की विलायत का अगर मरकज़ है तो अली मस्जिद। हमें कहा जाता है कि जी आपका मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है। कराची में एक साहब ने मुझे सवाल किया कि ये कहा जाता है अली मस्जिद वाले तो नारे लगाते हैं फ़कत। मैंने कहा शर्म नहीं आती, अली मस्जिद भी कह रहे हो भाई। अली का मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है, ये तो शायरों से पूछ लो। मस्जिद अली की, खाना काबा अली का है, सजदों पे हर लिहाज से पहरा अली का है। किसने कहा है कुन, ये मेरा मसला नहीं, मैं सिर्फ जानता हूं कि लहजा अली का है। कहां 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 अली से दामन छुड़ाइएगा। किसी तौर भी अली से दामन को छुड़ा ही नहीं सकता। आज हम अय्याम अज़ाए अली बिन अबी तालिब के आगाज़ में दुनिया को दावत फ़िक्र देना चाहते हैं। मेरे कायदे मोहतरम आकाए मूसवी ने एक बहुत बड़ा नुक्ता दे रखा है हमें। वो नुक्ता वही है अली, और कोई नहीं है। और नुक्ता यह है कि अगर आप चाहते हैं कि फ़लाह पाएँ तो आप नुक्ता एतदाल पे आ जाइए, न घटाइए न बढ़ाइए। अच्छा, मैं अजीब बात है, मैं पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है, बढ़ाने वालों से मैं उलझा नहीं करता, घटाने वालों से मेरी दुश्मनी है। बढ़ाने वालों से इसलिए नहीं उलझा करता कि हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद न मिली, हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद न मिली। उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा बैठे। आप हद का तयन करें, आगे निकले तो हमें पकड़ लीजिएगा। कोई मेरे मौला अली के फ़ज़ाइल की हद मुतय्यन कर ही नहीं सकता। लेकिन ये मेरे मरकज़ का ख़ासा है। वो लोग जो अभी तक सिरात मुस्तकीम पे नहीं पहुंच सके या पीछे रह गए, आगे निकल गए, उनके लिए आखिरी पैगाम देना चाहता हूं मैं। अगर आप तैयार हैं, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद आलम। मुझे कराची में सवाल हुआ, ये आप क्या नुक्ता बयान करते हैं भाई कि मरकज़ का पैगाम या ना आगे बढ़ो ना पीछे हटो। मैंने कहा मेरे रसूल ने आखिरी खुतबे के मौके पे जो तकमील दीन का ऐलान किया था उसकी प्रैक्टिस कराई थी, एतदाल पे रखने की मेरे नबी ने बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस कराई थी। न उससे पहले हुई न उसके बाद हुई। कुरान थपकी दे रहा था, या ये रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्गत वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ये थपकी भी दी थी। तो मेरे नबी ने क्या किया था, ऐलान ये हुआ था कि जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाओ। ज़हमत तमाम तवज्जो रखिएगा। माह सियाम है, लोग कहते हैं रमज़ान में मजलिस पढ़ना, मजलिस सुनना बड़ा मुश्किल है। मजलिस अगर सुनना, मुझे पढ़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त तो किसी का रोज़ा नहीं होना चाहिए है। तो क्या कहा था मेरे नबी ने, जो आगे चले गए उनको वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार करो। अगलो पिछलों को नुक्ते इत्तदाल पे जमा करके मेरे नबी ने ऐलान किया, अल्लाह मौला, या अल्लाह मेरा मौला है। वह अन्ना मोमल मोमिनी, मैं मोमिनों का मौला हूँ। वह मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका हाजा अली मौला, ये अली मौला है। सोचने की बात मेरे दोस्तों, कभी कभी सोचा करता हूँ कि ये क्यों कहा हाजा अली मौला। दिखाया था ना, मजमा हर तरह का था, कुछ अंधे थे, कुछ बहरे थे, कुछ गूंगे थे। जिस तरह के हाजी थे उस तरह का ऐलान हुआ था। जो सुन नहीं सकते उन्हें दिखाया था, जो देख नहीं सकते उन्हें सुनाया था। सबको जमा करके ऐलान कर, अब मुझे बताइए कोई कह सकता है मुझे नहीं पता चला? जो आज भी कहते हैं हमें नहीं पता चला, वो उन्हीं लोगों में जो हक को छुपाते हैं। ये उसी तरह की कौम है जो हक को बातिल से मिलाती है। कुरान का हुक्म है कि हक को बातिल से मत मिलाओ, हक को बातिल में गड़बड़ मत करो, हक पे पर्दा मत डालो। वो अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते भी हो। जानबूझ के राजा जहांदार महरूम कहा करते हैं, मेरी कौम के बहुत बड़े सरमाया थे कि जो बंदा जाग रहा है उसको क्या जगाना, जिसका इल्म है उसको क्या, उसके इल्म में क्या लाना। बस ये मरकज़ वाहिद मरकज़ है जिसने ऐलान कर रखा है, भाई याद रखो हम अली को मानते हैं नुक्ते इत्तदाल। और तुम्हें जो तकलीफ़ है हम बताते हैं,
जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देकर। जलते हैं क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात। जितनी मेरी औकात उतना पढ़ूंगा, जितनी आपकी औकात उतना सुनेंगे, जितनी जिसकी औकात उतना अली को समझेगा, जितनी जिसकी औकात उतना अली को मानेगा। मेरे कायद ने तो नुक्ते तदाल बता दिया है ना। अब इस मरकज को अगर कोई मानता है उसकी मर्जी, अली को मानो तब भी अली अली है, न मानो तब भी अली अली है। ये मरकज वो वाहिद मरकज है जिसने ऐलान कर रखा है कौम असहाब हुसैन की तरह मेरा साथ दे, या असहाब मुस्लिम की तरह मेरा साथ छोड़ दे। जो वादा कौम से किया था उससे एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। यही वजह है कि अज़ाए मज़लूम करबला हो या विलाय अली इब्न अबी तालिब हो, इन अकायद पे कोई सौदाबाजी न की है न करेंगे। आइए हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अली कौन, अली बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए। बस आपकी ज़मे तो तमाम, बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए, बड़ा अजीम था सदमा अली बहुत रोए। अगर एक आंसू आ गया तो फातिमा ज़हरा अपने रुमाल में ज़ख्म हुसैन का मरहम बना के ले जाएगी। इसलिए कि जब हम किसी के मसाइब भी पढ़ें ना ज़दारों, फ़ज़ाइल में अली का नारा लगता है, लेकिन जब मसाइब शुरू होते हैं तो मुँह से बेसाख्ता मुसीबत खतीजा की हो, या मुसीबत अबू तालिब की हो, या मुसीबत मेरी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की हो, मुँह से हाय हुसैन निकलती है। आज अली की मुसीबत का आगाज़ हो रहा है। काबे में आने वाला मस्जिद में चल बसा है, आगाज़ करबला है, ज़ैनब का सर खुला है। अज़ादारों, दुलदुल की घुटनियों से लिपटेगी यूँ सकीना, पाए अली से जैसे गाजी लिपट रहा है। कितना मुश्किल मरहला था। शब ज़रबत आई और अली की बेटियां सर पे कुरान रख के दुआ कर रही थी, या शब आशूर ज़ैनब ने दुआ मांगी थी, ए रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, सूरज न निकलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। मेरे मौला के बहुत सारे वाक़यात हैं अज़ादारों, दामन वक्त में कोई गुंजाइश नहीं है। यह सिलसिला जिन जिन उलमाए कराम ने, खुतबा हज़रात ने वल अर्स न्यूज़ की मजालिस से ख़िताब करना है, हम सब का एक ही मुद्दा है और कोई मकसद नहीं है। फ़ज़ाइल जैसे मर्ज़ी सुने आप, लेकिन जब मसाइब की मंजिल आए ना अज़ादारों, अगर किसी को रोना ना आए ना, कम अज़ कम हाय ज़रूर कह दिया करो। इसलिए आप हाय कहेंगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा सलाम है वल अर्स टीवी पर, मेरा सलाम है आप तमाम अहबाब पर जो अपनी मसरूफियात तर करके यहाँ आके बैठे हैं अज़ादारों। मेरा तसव्वुर कहता है इन मजालिस में कोई आया हो या ना आया हो, किसी अज़ादार के पहलू में मेरा हथकड़ियों वाला इमाम आके बैठा हो, अपने दादा का पुरसा ले रहा होगा। अज़ादारों, मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब किस अंदाज से बच्चों को वसीयतें करते रहे, बच्चों को नसीहतें करते रहे। मैं ज़्यादा जहमत समात नहीं दूंगा अज़ादारों, रोने के लिए 3 दिन मौजूद है हमारे पास, रोज़ाना पुरसा देंगे अज़ादारों। हम रोज़ाना, मैं कह रहा था, बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए, बड़ा अजीम सा सदमा अली बहुत रोए। न रोए हाथों के छालों को देख कर मौला, न रोए हाथों के छालों को देख कर मौला, न रोए घर में रहा 3 रोज़ तक फाका, शकस्ता पहलू जो देखा अली बहुत रोए। बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए, बना सुला के ज़ेर लहद बिन्त मुस्तफ़ा को अली, किए वो बैन के सारी ज़मीं लरज़ने लगी, लेकिन हिसार कब्र जो छूटा अली बहुत रोए। अज़ादारों, दिन आ रहा है, मेरे मौला हमसे जुदा हो जाएंगे अज़ादारों। मैंने कहा काबे में आने वाला मस्जिद में चल बसा है, आगाज़ करबला है, ज़ैनब का सर खुला है। अज़ादारों, एक मलऊन ने अज़ादारों हालत नमाज में मेरे मौला के सर पे ज़रबत लगाई। एक मरतबा आवाज़ आई हातिफ़ ग़ैबी, अला क़द क़ुतिल अमीर अल-मोमिनीन, मोमिनों का अमीर मारा गया अज़ादारों, मोमिनों का अमीर कत्ल कर दिया गया अज़ादारों। बस एक मरतबा ये आवाज़ कूफे के हर घर में पहुँची। मेरा तस्वुर ये कहता है फ़कत कूफे के हर घर में ना पहुँची, ये आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी गई होगी अज़ादारों। एक मरतबा जब कूफे में ये आवाज़ गली कूचे में पहुँची ना अज़ादारों, एक मेरे मौला का चाहने वाला है जो अपने घर में अज़ादारों किसी वजह से रुका हुआ था, नमाज में नहीं जा सका, उसकी अहलिया ने उसका बाजू
हिलाया। कहने लगी उठ, तूने सुना नहीं क्या हुआ? कि ऐलान हो रहा है, अजीब ऐलान हो रहा है, क़यामत का ऐलान हो रहा है। क्या ऐलान हो रहा है? कि मैं मोमिनों का अमीर कत्ल हो गया, मोमिनों का अमीर मारा गया। वो मोमिन कहता भाई मेरे मौला ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अजरकुम अल्लाह दारो, आओ कम अज कम हाय कह दीजिए ताकि फातिमा ज़हरा की बेटियां हमसे राजी हो जाएं। दादारो ये वो हस्तियां हैं जिनके रोने वाले थे मगर उन्हें रोने नहीं दिया गया। दादारो ये तारीख़ मसाइब है हमारी। एक मरतबा वो मोमिन उठ के दौड़ा, मस्जिद तरफ दौड़ा। रास्ते में उसने क्या देखा? एक शख्स आ रहा है, आबा में कुछ छुपाया हुआ है। अज़ादार उसने उसको पकड़ा कि तूने ऐलान सुना है? अभी कोई ऐलान हो रहा था मस्जिद कूफा में कि मोमिनों का अमीर कत्ल हो गया। अज़ादार कहते हैं मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। इस मोमिन को शक पड़ा, और इससे ज़्यादा भी कोई ज़रूरी काम होगा कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, तो मुझे किसी ज़रूरी काम। उसने जो उस पर एक मरतबा हमला किया ना, उसकी अबा हटी, अंदर से एक जहर आलू तलवार अज़ादार तलवार खून खून थी। ये समझ यही वो मलाऊन है जिसने ज़ैनब कुलसूम को यतीम करने का ये सबब किया होगा। अज़ादारो इसने पकड़ा, उसको पकड़ के एक मरतबा कहाँ लाया? मस्जिद कूफा में लाया। बस चंद जुमले सुन लीजिएगा, इसके बाद इंशाअल्लाह अगले 2 अय्याम में मौला के वो अय्याम, वो किस्से, वो वाक़यात बयान किए जाएंगे जिनसे इस ख़ानदान की गुर्बत नुमायाँ हो गया। दादारो ज़ैनब कुलसूम यतीम होने वाली हैं। दादारो उधर मेरे मौला तड़प रहे थे मसल्ला इबादत पे। ये मौला का मोमिन पहुँचा, इसने देखा मौला ये किसने जुल्म ढाया है? ये जिसे तूने पकड़ा हुआ है यही जुल्म ढा के गया है। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, मैंने इससे एक ही सवाल किया था दारो, पूरी रात रोने के लिए सवाल काफ़ी है जो मेरे मौला ने सवाल किया था। मेरे मौला ने उस इब्न मुलजिन से इतना कहा था, अब्दुल रहमान से, कि मुझे ये बता क्या मैं तेरा आदिल इमाम न था? अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मैं तेरा आदिल इमाम न था? अज़ादारो एक मरतबा रोने लगा। मेरे मौलाना हसन मुस्तफ़ा को वसीयत की, इसे एक बार मारना, एक ज़रब मारना, इसने एक बार किया था। अज़ादारो उसके बाद क्या हुआ? ये साक़ी कौसर का ये करिश्मा था। मेरे मौला ने हज़रत उम्मे कुलसूम से कहा था, बेटा ये दूध का गिलास रख दो, ये किसी और के काम आएगा। अज़ादा मेरे मौला ने उस दिल को वही शरबत वाला गिलास पिलाया। एक मरतबा अज़ादार उसके बाद सब रो रहे थे, सारे सहाबा रो रहे थे। मेरे मौला का एक सहाबी है, आंखों से नाबीना है। अज़ादार उसने कहा, मौला आपसे सब अपनी अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करा रहे हैं, अपनी अपनी दुआएं करा रहे हैं। मौला आप इस हालत में भी अता कर रहे हैं, मौला इस हालत में भी आप दुनिया को अता फरमा रहे हैं। मेरे मौला से उस नाबीना सहाबी ने कहा, मौला मेरे एक आखिरी हसरत है, मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं, आप दुआ ये करें मेरी बीनाई वापस आ जाए। बीनाई वापस आने का नाम आया। एक मौला ने फरमाया, सारे दुआ कराएं, तू ये दुआ मत कराना, ये जो तू दुआ करा रहा मेरी बीनाई वापस आ जाए। मौला मेरी बीनाई, कहा नहीं तू ये दुआ ना कराना। कहा क्यों? कहा एक ऐसा वक्त इसी कूफे में आएगा कि तू अब मंजर देखेगा कि तू कहेगा, या अल्लाह काश मेरी आंखें ना, या अल्लाह काश मेरी आंखें ना होती। अज़ादारो कूफे का दरबार था, इब्न ज़ियाद का मजमा था। एक मरतबा कहा था, एक सहाबी रसूल बैठा था। जब इब्न ज़ियाद ने कहा ना, इन शिम्र बता इन कैदियों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है? एक मरतबा आवाज़ आई अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ किंदी ने, अरे तू कौन है? इस शराबी के दरबार में ज़ैनब का नाम ले रहा है, लानत तेरी शक्ल पे। अज़ादारो ये कहता है, हाँ आज इस दरबार में अली कहाँ से आ गए हैं? किसी ने कहा कि अली नहीं आए, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब को लाया गया है। इसने कहा, या अली तुमने सही कहा था, अगर आज मेरी आंखें होती मैं मरने से पहले ही मर जाता। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो तैयारी कीजिए, मेरे मौला के सर पे ज़रबत लगी, सब ने मेरे मौला को ज़ख्मी हालत में उठाया। अज़ादारो चाहने वाले बहुत थे, अली को लेके चले। एक मरतबा जब करीब दरवाज़ा पहुँचे ना अज़ादारो, खाने अली आ गया। मेरे मौला ने आंखें खोली, हसन को आवाज़ दी, हुसैन को आवाज़ दी, कहा मेरे बच्चों मुझे आवाज़ आ रही हैं, मेरे सहाबा से कहो अब यहाँ से ज़रा दूर चले जाएँ।
जो अली की गैरत को समझते हैं अज़ादारों, मेरे साथ आखिरी जुमला सुन ले। मेरे मौला फरमाते हैं मेरे सहाबा से कहो आप यहाँ से ज़रा दूर चले जाएं। सब ने कहा मौला हम इस हालत में आपको छोड़ के कैसे चले जाएं। अज़ादारों सुनिएगा जुमला, मेरे आका फरमाते हैं हसन इन्हें को इसलिए चले जाएं, अब मैं जब घर में जाऊँगा मुझे इस हालत में ज़ैनब कुलसूम देखेंगी, मेरी बेटियों की चीखें निकल जाएंगी। अली की गैरत गवारा नहीं करती गैर महरमों के कानों तक। मुझे अली के सहाबा की आवाज़, मेरी बेटियों की आवाज़ है जाए साहबा यहाँ से ज़रा दूर चले जाओ। आओ अज़ादारों मौला की शहादत करीब आ रही है। यौम ज़रबत के मौके पर मौला से कहो या अली आज तो इतना है तमाम है, कल यही ज़ैनब होगी, शराबी का दरबार होगा, बदमाशों का मजमा होगा। यजीद कह रहा होगा बताओ अली की बेटी ज़ैनब। अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ौमिल ग़ालिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।